हेलो बच्चों, एजुकेशन पॉइंट पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक वर्मा। आज मैं डिस्कस करूँगा चैप्टर मोशन है उसके न्यूमेरिकल पार्ट को। तो न्यूमेरिकल जो हमारे मोशन चैप्टर के हैं वो मेनली 3 इक्वेशंस पे डिपेंडेंट है। पहला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन जो रहेगी वो हमारी रहेगी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन रहेगी वो हमारी रहती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है लिख लेंगे। वेयर v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू होता है फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल्स टू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल्स टू क्या होता है एक्सीलरेशन, t इक्वल्स टू और s इक्वल्स टू। t इक्वल्स टू हमारा क्या होता है टाइम टेकन एंड s इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। v इक्वल्स टू होता है फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल्स टू होता है इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, t इक्वल्स टू टाइम टेकन एंड s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़ा। इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी कार, बस, ट्रक, कुछ भी, साइकिल, बाइसिकल, कुछ भी, अगर वो स्टार्ट हो रही है, जिस वेलोसिटी से वो चलना शुरू करेगी, जिस वेलोसिटी से वो चलना शुरू करेगी, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी द वेलोसिटी एट विच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। इसी को क्या बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, अब इस फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, सपोज करो ये किसी वेलोसिटी से चल रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं या इसकी स्पीड को घटा सकते हैं। दो ही चीज़ें कर सकते हैं। तो बढ़ाने या घटाने को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। तो फाइनल वेलोसिटी, द वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आफ्टर एक्सीलरेशन और retardation is known as final velocity। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी वेलोसिटी जो कोई ऑब्जेक्ट अटेंड कर रहा है, या जब हम उसकी स्पीड बढ़ा दे रहे हैं या जब हम उसकी स्पीड घटा दे रहे हैं। अगर देखो अब यहाँ पे एक वर्ड आया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इसको जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सीलरेशन हमको पता चल जाएगा। जब भी कभी हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव आने लगे, यानी कि माइनस में आने लगे, तो इसका मतलब होता है कि या तो उस ऑब्जेक्ट पे ब्रेक लगाया गया है या उसकी वेलोसिटी किसी तरीके से कम की गई है। आई होप ये क्लियर होगा।
एक क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर 25 सेकेंड, फाइंड रिटार्डेशन। कई जगह आपको रिटार्डेशन लिख देगा, कई जगह एक्सीलरेशन ही लिख देगा। तब हमारी वैल्यू हम चेक करेंगे पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है, तब हम उसको देखेंगे कि वो एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन है। अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन लिख देगा तब फिर हम कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ रिटार्डेशन लिख रखा है, इसका मतलब हमको यहीं से पता चल गया कि हमारी वैल्यू जो है माइनस में आनी चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, यानी कि ऑब्जेक्ट ने उस वेलोसिटी से चलना शुरू किया है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी। उसने किस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया भाई, 50 से ही तो चलना स्टार्ट किया है, तो 50 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। उसके बाद कम्स टू रेस्ट, यानी रुक जा रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट जब रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। और इस पूरे काम को होने में टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम इक्वल्स टू लग रहा है 25 सेकेंड्स, यही तो लग रहा है। तो हमसे क्या करना है, रिटार्डेशन निकालना है, तो हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम से। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50, अपॉन में टाइम हमारा कितना है 25, तो ये हमारा हो जाएगा -50 अपॉन में 25, इसको कैंसिल करेंगे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो देखो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि ब्रेक लग रहे हैं। रिटार्डेशन इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगा किस तरह से किया गया है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया होगा, वीडियो पॉज करिए, उस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको नोट करिए, कौन सी इनिशियल वेलोसिटी है, क्या फाइनल वेलोसिटी, हर एक चीज़ नोट करिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब सॉल्व हो जाए वीडियो ऑन करिए, बोर्ड पे आइए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अ कार इज़ ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारी कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि इस वेलोसिटी से ही तो चल रही है, तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ये कितनी है 36 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि कार रुक गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी जो हमारी उसकी हो गई 0 किलोमीटर पर आवर, रुक ही तो गई। और रुकने में उसने टाइम कितना लिया, रुकने में उसने टाइम लिया 5 सेकेंड्स। तो हमको सबसे पहले निकालना है उसका एक्सीलरेशन कितना है और उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। भाई जब ब्रेक लगा होगा तो कुछ दूरी चल के ही तो कार रुकी होगी, तो वो डिस्टेंस निकालनी है। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इसको हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, u से, ये v से। तो हम एक्सीलरेशन निकालने के लिए देखो हमारे पास u भी है, v भी है, t भी है, हमको वैल्यूज़ दी हैं। तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं v माइनस यू अपॉन में t। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो टाइम जो है ये हमको सेकंड में दिया हुआ है, वेलोसिटी किलोमीटर आवर में दी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक, तो ये 0 है तो ये इसका तो चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। लेकिन 36 किलोमीटर पर आवर, तो देखो कैसे इसको चेंज करते हैं, ये हो गया 36 किलोमीटर अपॉन में ये हो गया 1 आवर, इसी को बोलते हैं 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर में चेंज करना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 अपॉन में, इसको सेकंड में चेंज करना है, तो 60 तो हो गए मिनट, और 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड। अब देखो ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, 6 और 36, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 10। तो यहाँ पे हमारा ये इक्वल आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और इतना सब करने से अच्छा है जब भी कभी किलोमीटर पर आवर में दिया हो और हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो बस। जैसे यहाँ पे 36 दिया हुआ था, इसको हमें चेंज करना था, तो 36 × 5/18, 18 2 are 36, हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक, तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे अपनी। तो देखो एक्सीलरेशन निकालेंगे, v की जगह हम कितना रखेंगे 0 माइनस u की जगह 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारा है 5, तो ये आ जाएगा -10 अपॉन में 5 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सीलरेशन। दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी हमको, डिस्टेंस कवर निकालनी थी। तो डिस्टेंस के लिए हमारा सिंपल फार्मूला है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s ही रहेगा, u हमारा कितना है 10, तो 10 इंटू टाइम कितना है 5 प्लस 1/2 इंटू एक्सीलरेशन अभी हमने निकाला -2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू टी स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर यानी कि 25। तो s इक्वल्स टू यहाँ से 10 इंटू 5 आ जाएगा 50, और ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 मीटर, यानी कि वो चलने से पहले, रुकने से पहले उसने 25 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया होगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे है, पॉज करिए, जो गिवन है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वीडियो ऑन करिए, बोर्ड पे आइए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब कोई चीज़ अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने बताया था कितनी हो जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, हो जाएगी ना। एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसने एक्सीलरेशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी देर के लिए, टाइम कितना गिवन है हमको, टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। तो हमको पता क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, यानी कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कैलकुलेट क्या करना है हमको, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन आफ्टर 5 सेकेंड्स, यानी कि इन 5 सेकेंड्स के बाद में उसकी, सॉरी 5 सेकेंड दिया हुआ ना टाइम, सॉरी 5 सेकेंड्स दिया हुआ, तो हमसे पूछा है इन 5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछ रखा है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रखा है। इनिशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, एक्सीलरेशन को a से, टाइम को t से, v हमसे पूछ रखा है। सिंपल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t, सारी वैल्यूज पुट कर दो। a कितना दिया है 5, v कितना दिया हुआ है हमको ये कैलकुलेट ही करना है, माइनस u कितना दिया हुआ है 0 अपॉन में t कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ से आ जाएगा ये 25 इक्वल्स टू v, तो v हमारा कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो एक ट्रेन रुकी हुई थी अगर उसने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया तो 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। आई होप सारे न्यूमेरिकल्स अभी तक जितने हमने सॉल्व किए वो क्लियर हो गए होंगे। आप अपनी बुक से, गूगल से, कहीं से भी आपको जहाँ से भी न्यूमेरिकल मिले उसको सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट होता है, बाई चांस आपको कोई डाउट होता है, उस क्वेश्चन का एक फ़ोटो खींचिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको सेंड कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ ज्वाइन हो जाइए। जितने भी आपके डाउट्स होंगे आप वहाँ पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे इंस्टेंटली रिप्लाई करता हूँ। अच्छे से पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स की। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।